तब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किनका किनका जो फर्स्ट क्लास है जरा एक बार हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कितना हो गया? 12,500 हो गया। नीचे करिए। अरे 10 गुना 2500 कितना हो गया? 25,000। और ये ससुरा हम 12,500 कह रहे थे खर्चा। पढ़ा रहे हैं, चला इतना बढ़िया से कम है। पार्टी उटी होगा? अच्छा ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग सबको। सर साइंस का क्लास नहीं हुआ ना बाबू? साइंस का क्लास नहीं हुआ है। झा सर कहीं बाहर निकले हुए हैं। जो लोग आज फर्स्ट क्लास करने आए हैं ना, जिनका आज पहला क्लास है, जो कल पढ़ाए थे फिर से उसका हम रिवीजन करवाएंगे। आप लोग उसको समझिएगा, ठीक है ना। जितने लोगों का आज पहला दिन क्लास हो रहा है, जितने लोग आज फर्स्ट क्लास करने आए, सुन रहे हैं? सुनाई दे रहा है ना? जितने लोगों का आज फर्स्ट क्लास हो रहा है, जो 10 लोग आज नए नए आए हैं, मतलब नए नए क्या है, क्लासवे कल से स्टार्ट हुआ है। फिर भी आप एक दिन तो बाद ना आए हैं, तो नया ही हुए। जो कल आए थे वो मेरे लिए पुराने हो गए नहीं। तो भाई कल वाले जितने लोग हैं, जो हम उनको कल पढ़ाए थे, उसका आज फिर से रिवीजन करवाएंगे। आज जिनका आज फर्स्ट क्लास है तो वो इसको सीखिएगा। आज जो कल क्लास किए हैं वो रिवीजन कीजिएगा। कल जो क्लास किए हैं उनसे पूछेंगे, आज जो आज क्लास कर रहे हैं वो सीखेंगे। अंतर दोनों में यही है कि जो कल क्लास किए हैं वो अगर गलती बता देंगे तो पिटाएंगे, आज जो क्लास कर रहे हैं वो गलती बताएंगे तो नहीं पिटाएंगे। लेकिन सीख जाने के बाद कल से दोनों आदमी साथे साथे पिटाइएगा जब दोनों आदमी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। रेडी है? कल 1 2 3 एक और थी कोई, आज नहीं आई है, ठीक है। ओकर पढ़ाई बढ़िया चलेगा, हम समझ गए। एक दिन क्लास आना और एक दिन क्लास नहीं आना, और इससे विद्यार्थी का बहुत जल्दी नौकरी होता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-12 साल में हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाई करना चाहिए, अच्छी बात। कोनो कोनो लड़का अबे करता है पटना दूसरे मकसद से, कल बताया था ना। चला जी, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग का एक टफ चैप्टर जिसका नाम है सेलोलिज्म। सेलोलिज्म को हिंदी में न्याय निगमन बोला जाता है। इसमें जो सवाल होता है उस सवाल में 2 या 3 कथन दिया जाता है, उस कथन से संबंधित 2 या 3 निष्कर्ष दिया जाता है। उस निष्कर्ष को बनाने के लिए कथन को अच्छे से समझना होता है। समझ करके उस निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, वो बताना होता है। उस निष्कर्ष को समझने का 75 गो तरीका, 75 गो मेथड है। कुछ लोग डायग्राम से बताते हैं, अधिकांश लोग डायग्राम से पढ़ाते हैं, अधिकांश लोग डायग्राम से पढ़ते हैं। कुछ लोग ऑल सम पे पढ़ते हैं, कुछ लोग 150 पे पढ़ते हैं। हम जो आपको कल मेथड सिखाए थे वो उसमें से कुछ भी नहीं था, मेरा थोड़ा सा सबसे अलग था। हम एक कहानी सुनाए थे छोटा सा, और उसी कहानी के सेम फॉर्मेट पे सवाल बनवा रहे थे। कल जितने लोगों का क्लास हुआ था सब लोग 100% सीख चुके थे, रत्ती भर भी कहीं डाउट नहीं था कि था, नहीं था। चिंता उनके लिए है जो आज पहली बार क्लास करने आए हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कल का पढ़ाया हुआ बात को रिवीजन कर देता हूं 10 मिनट में। कल जो मैं पढ़ाया था वही बात अभी 10 मिनट में फिर पढ़ा देता हूं। पुराने वाले लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो कल क्लास किए थे, और नए वाले लोग सीखने का कोशिश करिएगा। हम कॉन्सेप्ट के तौर पे इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के तौर पे हम कल सुनाए थे एगो कहानी। उस कहानी को फिर से रिपीट करते हैं। कहानी कैसा था? तो ये कहानी था एक लड़का और एक लड़की का। कहानी कैसा था? तो कहानी था एक लड़का और एक लड़की का। यहाँ पे एगो को बना देते हैं, एगो यहाँ बना देते हैं। ये लड़का लड़की, एक लड़का एक लड़की, दोनों 2 गांव के, दोनों में से कोई किसी को भी नहीं जानता है। ये लड़की है, ये लड़की है। 2 गो इसका हाथ हो गया, गड़बड़ा जाएगा।
ये लड़की है, कैसे बुझा रहे, इसका बाल वाल लगा देते हैं। ये लड़की है और ये लड़का है, ठीक है। दोनों दो गांव के हैं, दोनों में कोई जान पहचान नहीं है। जब दोनों में जान पहचान नहीं है तो फिर कहानी कैसे बनेगा? कहानी बनाने के लिए जान पहचान तो चाहिए। तब बीच में हम एक आदमी को और बनाते हैं, यहां से आप समझ जाइएगा कहानी क्या है। तो भैया यहाँ पे एक और आदमी आ गया, इसका नाम था, हम लोग कल नाम इसका रखे थे क्या, अगुआ। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। एक लड़की एक लड़का, दोनों दो गांव के। लड़कियां लड़कवा को नहीं जानती है, लड़कवा लड़किया को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि दोनों दो गांव के हैं। बीच में आया एगो अगुआ। अगुआ का काम क्या है सब लोग जानते होंगे, क्या है? अगुआ का काम है शादी ब्याह कराना। भारत में कई प्रकार की शादियां हैं, जिसमें एक शादियां अरेंज मैरिज होता है, जो पापा मम्मी के मन से इंसान को करना पड़ता है, अपने पापा मम्मी के हिसाब से वो शादी करना पड़ता है। अरेंज मैरिज ही एक शादी है भारत में जिसमें अगुआ का जरूरत पड़ता है। बाकी किसी भी शादी में, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, रोड मैरिज में कोई अगुआ का जरूरत नहीं है। अब तो फोनो मैरिज हो रहा है, रॉन्ग नंबर पे आदमी बतियाना स्टार्ट कर देता है, मिलता है तो सीधे ब्याह हो जाता है। एगो मेरे गांव में टिंकू भैया हैं, टिंकू भैया हैं जात के सुनार, और एक दिन फोन लगा रहे थे कहीं, रॉन्ग नंबर लग गया। एगो शर्मा जी के घर है, शर्मा जी की बेटी फोन उठाई, रॉन्गे नंबर पे बात बढ़ने लगा। बात ससुरा इतना बढ़ गया कि घरे सुतना छोड़ दिया। के टिंकू भैया घरे सुतबे नहीं करता था। रीजन, घर में सुतता, रात भर बतियाता तो कोई सुनता, पापा खिसिया रहे थे। ये करता था का भर दिन दुकान चला के उधर रात में ठेला पर सुत जाता था। सब हमसे बाद में भौजी बता रही थी, टिंकू भैया की वाइफ, कहें कि हमारे घर में किराया पे रह रहे थे। तो ऐसे एक दिन कहानी चालू हुआ, मम्मी मम्मी सब लोग बैठी थी, तो लगी भाभी बताने, हम बोले आए हो तो तू ऐसे से कह देते रहो भैया कि हमरा ये क्या करता था कि बाहर सुतता था, रात भर बतियाता था। एक दिन तक क्या हुआ कि ससुरा दारू वारू कभी कभी पीता था। एक दिन क्या हुआ, ये दारू पी के बतिया रहा है, या कुकुर एक मुंह पे पेशाब कर रहा है। भाभी बता रही थी सब, है ना। बतियाता था, ढेर दिन बतियाए वो लोग, साल डेढ़ साल बतिया लिया पहले, और बाद एक के दिन भेंट किया, वही दिन ब्याहे कर लिया। अब सब बाल बच्चा दुगो हो गया, सब अपना रहता है, इधर ब्याह हो गया दोनों का। हम बोले बाहर तार लोग के प्यार, ऐसे प्यार करवा लोग तो लोग क्या करी है ना। तो चला जी, लड़की अलग गांव की, लड़का अलग गांव का, दोनों में कोई जान पहचान नहीं है। जान पहचान कौन कराता है? अगुआ। हम कल भी बताए थे, लव मैरिज अरेंज मैरिज में ज्यादा अंतरों नहीं होता है। अरेंज मैरिज जो होता है उसमें लड़की लड़का को, लड़का लड़की को नहीं जानती है, जबकि लव मैरिज में पहले से एक दूसरे को लोग जानते हैं। ये पापा मम्मी के मन से होता है। अरेंज मैरिज में कोई किसी को नहीं जानता, लव मैरिज में सब एक दूसरे को जानते हैं। लव मैरिज अरेंज मैरिज में अंतर बताया था बस थोड़ा सा। लव मैरिज में क्या होता है, लोग अपनी गर्लफ्रेंड को आई बनाते हैं, अरेंज मैरिज में दूसरी की गर्लफ्रेंड को आई बनाते हैं, ये ना होता है। तो हुआ क्या चला, ये जो अगुआ है इस लड़की को देखा, अगुआ का काम है लड़की देखा, पहुंचेगा कोनो लड़का के तलाश में, लड़का के पिताजी के पास गया, बोला कि आप अपने लड़के का शादी करेंगे? एगो बड़ा सुंदर लड़की देख के आए हैं। इसके पिताजी बोले हाँ लड़का का शादी करना है। लड़की कैसी? बोला लड़की बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सर्वगुण संपन्न है, खाना वाना बना लेती है। इसके पिताजी बोले ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अगुआ पहुंचा फिर लड़की के पिताजी के पास, बोला लड़की का शादी करेंगे? इनके पिताजी बोले हाँ लड़की बड़ी हो गई, शादी करना है, कोई अच्छा सा लड़का है तो बताइए। लगा लड़का का गुणगान करने, लड़का बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, पढ़ रहा है, पटना तैयारी कर रहा है। इसके पिताजी भी तैयार हो गए, बोले चलो भाई हम शादी करने के लिए रेडी हैं। दोनों का जैसे, दोनों के पिताजी को जैसे ये मिलाता है, बात विचार आगे बढ़ता है, दिन बारी दिखाने लगता है शादी ब्याह करने का। दोनों के पिताजी एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। तो अगुआ बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं, मुझे छोड़ दीजिए, हम हर शादी करवाने का चार्ज लेते हैं 150 रुपया, आप लोग हमको दे दीजिए, हम जाएंगे। ठीक है, कल भी बताए थे। अगुआ लड़का का शादी कराएगा लड़की से, और इसको हर शादी करवाने के लिए चाहिए कितना? 150 रुपया। 150 मिलेगा तो शादी होगा, 150 नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा। हम आपको कल भी बताए थे, इतना लंबा कहानी में खाली आप एगो बात याद रखिएगा, लड़का का शादी लड़की से या लड़की का शादी लड़का से, कराएगा कौन? अगुआ। चाहिए कितना? 150, मिला
शादी होगा, नहीं मिला तो शादी नहीं होगा। अब आप कहिएगा कि सर 150 मिला तो शादी होगा और 150 नहीं मिला तो शादी नहीं होगा, इससे हमको क्वेश्चन में क्या लाभ मिलेगा? जैसे हम यहाँ पे एक लड़की और एक लड़का दिखाए हैं, वैसे ही आपको क्वेश्चन में भी हम आपको एक लड़की और एक लड़का दिखाएंगे। जैसे कहानी में एक अगुआ दिखाए हैं, वैसे सवाल में भी अगुआ दिखाएंगे। जैसे यहाँ 150 मिल रहा है तो शादी होगा, वैसे सवालों में 150 दिलाएंगे, वहां भी शादी होगा। आपको करना क्या है? 150 मिलेगा शादी होगा तो सवाल को सही कर देना है, और 150 नहीं मिलेगा शादी नहीं होगा तो सवाल को गलत कर देना है। एक लाइन का बात याद रखना है। लड़का का शादी कराएगा कौन? चाहिए कितना? नहीं मिला तो, मिल गया तो? 2 आदमी वहां थे जिनका आज फर्स्ट क्लास था, हाथ उठाइए। एक आदमी उठा रहे हैं, 3 आदमी हो गए। समझ में आ रहा है? क्या बताएं? लड़का का शादी के कराएगा? कितना चाहिए? मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, गलत। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? 2 आदमी भंडार कोना पे थे, समझ में आया? इधर कौन थे? 2-3 आदमी। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट क्या है? लड़का लड़की का ब्याह कराना है, क्या कराएगा? किसको चाहिए? कितना चाहिए? नहीं मिलेगा तो शादी कैंसिल, मिल जाएगा तो हो जाएगा। शादी होगा तो क्वेश्चन सही, नहीं होगा तो गलत। इधर भी कुछ है, इधर भी 1-2 आदमी। समझ में आ गया? आपका भी फर्स्ट क्लास है, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सवाल बनाने के लिए हमने आपको एक कहानी सुनाया, हमने आपको एक कहानी सुनाया। कहानी में आपको क्या बताया? एगो लड़का का शादी एगो लड़की से करा देना है। दोनों 2 गांव के रहेंगे, दोनों का शादी कराना है। शादी के कराएगा? अगुआ को कितना चाहिए? मिलेगा तो शादी होगा और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। एक लाइन का बात है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? सेलोलिज्म। सेलोलिज्म हिंदी में इसको कहते हैं न्याय निगमन। इसमें जो सवाल आता है उस सवाल में दिया जाता है स्टेटमेंट, मतलब कथन, और उसके साथ साथ कुछ निष्कर्ष। जितने लोग कल क्लास किए थे उनको लिखने से मना किए थे, आज लिखने की छूट है, क्या है कि आज मारो खाने का दिन आ गया है। आप भी सवाल लिखते चलिएगा, बनाते चलिएगा। जैसे हम लिखेंगे, हम पूछेंगे तो बताइएगा, और नहीं आएगा तो पिटाइएगा, ठीक है ना? अब बाकी जिनका आज फर्स्ट क्लास है वो भी लिखिएगा, और जब हम पुराने वाले लोग से पूछेंगे तो आप लोग समझिएगा, ठीक है? अभी 5 मिनट में सब लोग एक साथ पढ़ना चालू कर देंगे, सभी लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक ना? लिखिए स्टेटमेंट। सभी आदमी साहसी है, सभी आदमी साहसी है, साहसी है। सभी साहसी, सभी साहसी सुंदर है। सभी सुंदर लड़की है। ये स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन नंबर 1, कुछ आदमी सुंदर है। कंक्लूजन नंबर 2, कुछ साहसी लड़की है। कंक्लूजन नंबर 3, कुछ आदमी लड़की है। हैं? हाँ, कुछ आदमी लड़की है। 4 नंबर, कोई लड़की सुंदर नहीं है। 4 नंबर लिखिएगा, कोई लड़की
लिख लिए? है नहीं बोलना है? और बोलिए दिए, हमरा मालूम था बोलिए दीजिएगा, नहीं है मानिएगा। चलिए जब बोलिए दिए तब पूछबो नहीं करेंगे, एक बार इसको फिर से हम समझा देते हैं, कहें कि जिनका आज फर्स्ट क्लास है वो भी सीख जाएंगे। अब की बार सवाल देके आप लोग से पूछेंगे, ठीक है? चलिए बंधु सब लोग ध्यान से समझिएगा। इस कथन के आधार पे इस चारों कंक्लूजन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही हम लोग को बताना है। आप अभी साहब पढ़ रहे हैं, एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो सिलोजिज्म में से हर सेट में 2-2, 3-3, 4-4 सवाल पूछता है। तो उसमें 2 गो कथन दे देगा, 2 गो निष्कर्ष, चाहे कभी कभी 3 गो कथन दे के 2 गो निष्कर्ष दे देगा, चाहे कभी कभी 2 गो कथन दे के 3 गो निष्कर्ष देगा। तो आप लोग को क्या करना होगा, उस निष्कर्ष को बना करके आंसर टिकटिका के आ जाना होगा। सही बन गया, नंबर आ गया, कट ऑफ पार कर गए, मेरिट बन गया तो नौकरी हो जाएगा। और नहीं पढ़िएगा, नहीं बनेगा, गलत बना दीजिएगा तो नौकरी नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, नौकरी के लिए। तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। कॉन्सेप्ट क्या बताए, डायग्राम घेरना है, ऑल सम करना है, कहानी के आधार पे बनाना है। लड़का का शादी कराएगा कौन, कितना चाहिए, अब बताइए 150 का इंतजाम कहां से करेंगे, पैकेट से दे नहीं सकते, 1 रुपया नहीं है जेबी में, नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा यहाँ पैसा के कौन काम है, अच्छा पैसों रहबे करेगा तो आदमी काहे देगा। 150 का इंतजाम भी क्वेश्चन से ही करना है। कैसे करना है कल हम बताए थे, एक बार फिर से सुनिए। हम बताए थे कथन हो चाहे निष्कर्ष हो, हमेशा 3 चीज से प्रारंभ होता है, सभी से, कुछ से और कोई से। तो याद रखिए क्या, सभी से स्टार्ट होगा, पहला का वैल्यू 100, दूसरा का 50। कुछ के साथ स्टार्ट होगा, दोनों का वैल्यू 50-50। कोई के साथ स्टार्ट होगा, दोनों का वैल्यू 100-100, यही होगा। अब चलिए समझिएगा, यहां पे सभी के साथ स्टार्ट है तो पहला का वैल्यू कितना 100 और दूसरा का वैल्यू 50 लिखेंगे ना। सभी के साथ स्टार्ट है 100, 50, 100, 50, ये लिख दिए। सभी के साथ है 100-50 लिखे, कुछ के साथ रहता 50-50 लिखते, और कोई के साथ रहता तो 100-100 लिखते। 100-50 लिख दिए। अब ये 100-50 देख करके आप लोग को इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि 150 का इंतजाम होगा या 150 का इंतजाम नहीं होगा। अब आइए सवाल कैसे बनाते हैं, सब लोग लिखना छोड़िए, मेरी तरफ देखिए। यहां पे कहा कुछ आदमी सुंदर हैं। याद करिए कहानी, जैसे लड़का का शादी लड़की से करवाते थे, वैसे ही आदमी का शादी सुंदर से करवा दीजिए। आदमी को समझ लेना है लड़का है और सुंदर को समझ लेना है लड़की है। अच्छा, कहानी में लड़का लड़की दोनों 2 गांव के रहने वाले थे। यहां भी देखिए आदमी पहला लाइन में है और सुंदर दूसरा लाइन में है। तो आदमी दूसर गांव में है और सुंदर दूसरा गांव में है। आदमी का शादी किससे कराना पड़ेगा, सुंदर से। अच्छा, दोनों का शादी होगा तो अरेंज मैरिज होगा कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज कराने के लिए अगुआ का जरूरत पड़ेगा। तो दोनों लाइन में कोई अगुआ चाहिए, कोई अगुआ ऐसा चाहिए जो दोनों को जाने। वहां भी कहानी में केना अगुआ था, जो लड़कों को देखा था लड़कियों को देखा था। तो इस दोनों लाइन में कोई ना कोई अगुआ होगा। तो याद रखिएगा दोनों लाइन में अगुआ उसी को बनाएंगे जो दोनों लाइन में कॉमन होगा। तो दोनों लाइन में कॉमन क्या है, यहाँ अगुआ कौन होगा, सासी अगुआ। क्यों होगा, क्योंकि कॉमन है। याद रखना है अगुआ वही होगा जो कॉमन होगा। कॉमन माने एक के होना चाहिए, यहाँ सासी यहाँ साहसी, एक गो साहसी न है, एक गो अगुआ कहानी में था जो दोनों को जानता था। तो अगुआ वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन कौन है, साहसी। साहसी कौन है, अगुआ है। अगुआ को कितना चाहिए, 150। यहां से साहसी को कितना मिला, यहां से साहसी को कितना मिला, 100। 50-100 को जोड़ दीजिए, 150। 150 मिला, शादी होगा। शादी होगा तो सवाल सही कर देना है, और नहीं मिलता शादी नहीं होगा, सवाल गलत हो जाता है। अच्छा, कभी भी आदमी सुंदर का वैल्यू चेक मत कीजिएगा, खाली अगुआ का वैल्यू चेक करिएगा, ठीक है। दूसरा, कुछ साहसी लड़की, अब की बार क्या करेंगे, साहसी का शादी लड़की से कराएगा कौन, अगुआ कौन होगा, सुंदर। सुंदर अगुआ काहे होगा, कॉमन है। 150 किसको चाहिए, अगुआ को। अगुआ कौन है, 150 किसको चाहिए, सुंदर को। यहां से कितना मिला, यहां से कितना हुआ, सही कि गलत, बिया हो गया। यही करना है। आई करने में 2-4 सेकंड का समय लगेगा सीखने के बाद।
बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीसरा को समझिए, कुछ आदमी लड़की है, आदमी का शादी, आदमी पहला लाइन में, लड़की तीसरा लाइन में। एक को बात याद रखना है, पहला से तीसरा में जाना है तो पहले पहला से दूसरा में जाएंगे और तब दूसरा से तीसरा में जाएंगे। यहां से पाकिस्तान जाना है, इंडिया पार करेंगे तब ना पाकिस्तान जाएंगे। यहां से हमको स्टेशन जाना है, हाट से गाड़ी पकड़ के गांधी मैदान छोड़ेंगे, गांधी मैदान गाड़ी पकड़ेंगे तब ना वहां जाएंगे। तो पहला लाइन से तीसरा में जाना है तो पहले पहला से दूसरा में रिलेशन बनाएंगे, तब दूसरा से तीसरा में बनाएंगे। तो पहला से दूसरा में रिलेशन कौन बनाएगा और दूसरा से तीसरा में? सुंदर। पहला लाइन से दूसरा में जा रहे थे तो एक के गो अगुआ न था जी, अब पहला से तीसरा में जा रहे हैं तो 2 गो अगुआ आ रहा है। अगर पहला से चौथा में जाएंगे तो 3 गो अगुआ होगा। याद खाली एक गो बात रखना है, जय गो अगुआ होगा उतना 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 अगुआ को 150 चाहिए। अगर 5 गो अगुआ में 4 गो को 150 मिलेगा, 1 गो को नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ सासी को कितना चाहिए? मिला कि नहीं मिला? सुंदर को कितना चाहिए? मिला कि नहीं मिला? क्या हो गया? ये भी सही। 4 नंबर सवाल बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, 4 नंबर सवाल बनाने का जरूरत ही नहीं है। कलम उठा के गलत काटिए, पूछिए क्या है, यहां नहीं लगा है और कथन सारा का सारा पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। सीख गए? वो 10 लोग जो जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ में आ गया? सोच रहे हैं एक और समझा देते हैं और बाद पूछा पूछी चालू करेंगे। एक और समझा दे ना, एक और समझा देते हैं तब पूछा पूछी चालू करेंगे। चलिए, सभी लोगों को समझाएंगे, नए पुराने सभी लोगों को, उसके बाद पूछा पूछी चालू करेंगे। क्योंकि मारना हम चाहते ही नहीं है, लेकिन मजबूरी है, नहीं मारेंगे तो पढ़बो नहीं करिएगा। तो सोचते हैं कि ऐसा पढ़ा दें कि पिटना भी ना पड़े और सीखियो जाइए। तो दोबारा सिखा रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाथ ऐसे किए थे, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, डाउट होगा तो पूछिएगा, नहीं तो अगला बार हम पूछ देंगे तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। हाँ बाबू, मानेंगे निष्कर्षों का, लेकिन अभी नहीं मानेंगे, अब उसके लिए टाइम लगेगा। आगे जब चलेंगे तो सब बात बताएंगे, अभी जितना बता रहे हैं उतना सुनिएगा। खाली दौड़ते हैं, दौड़ते हैं अभी आप नहीं दौड़ते हैं? यहां से कह देंगे दौड़ के गांधी मैदान जाना है, चल जाइएगा कि ना? चल जाइएगा। 6 महीना के जब बचपन में थे उस टाइम चल जाते? तो उस टाइम तो पापा उंगली पकड़ के चलना सिखाए होंगे, भैया मौसी सब। तो हम भी अभी आपको उंगली पकड़ के चलने सिखा रहे हैं। आपको ऐसा दौड़ाएंगे कि उससे नो बोल्ट से तेज दौड़िएगा। पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो वो बनेगा, लेकिन ओकरा लिए भी टाइम चाहिए। पहले चलने तो सीख जाइए। एक बार कहेंगे दौड़, 6 महीना पर घुलटिए मार दीजिएगा, दौड़िएगा कहाँ, है ना? तभी आपको सिखा रहे हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। गाना नहीं सुने हैं? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। गाना खराब थोड़ो गया, कोनो कोनो ससुरा गाना अल्टर गाता है, कोनो कोनो। अब जैसे शिल्पी राज को जानते हैं? ये मैडम से जिस दिन मुलाकात होगा हम कहेंगे मैडम ऐसा सब गाना मत गाइए, ये गाना का प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। गाना एगो गाई थी, ये राजा जी एगो पुण्य कह दो, अपने हाथे खून कह दो। उठा ससुरा दिल्ली वाला 35 टुकड़ा में काट के रख दिया, बोला ले पुण्य करते हैं तो पुण्य कर दिए। ये गड़बड़ बात है, ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए। नीलकमल सिंह को जानते हैं? भोजपुरी के गायक हैं। एक दिन इनका वो गाना सुन रहे थे, गा रहे थे कि जैबे जब जयमाल डाले तो तार काटब जनरेटर के। अच्छा, इतना जर्नियाही करने का क्या जरूरत है? अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड है, अब ब्याह हो रहा है तो होने दीजिए बेचारी का, आप भी कर लीजिएगा। अब आप नहीं किए तो किसी से हो ही जाएगा, तो ठीक है ना है? पूरी बुनिया चलाइए, पत्तल उठा के फेंकिए, दिल से दुआ देंगे हमार मजनुआ कुछ तो कर रहा है। अब बताइए, वो जयमाल डालने जा रही है, जनरेटर का तार काटिएगा, ये बताइए ये गड़बड़ बात है कि नहीं है? यही बात अगर युवाओं के दिमागों पे असर कर गया, सब लड़का सही करेगा, जयमाल होगा? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कह रहा है कि दुल्हा के बगली में डालब देहल तोर लव लेटर के, माने जो तुम लव लेटर हमारा दी थी तुम्हारा दुल्हा के बगली में ले आके डाल देंगे। अब वो पढ़ेगा तो ओकरा मारेगा कि नहीं मारेगा? ये जर्नियाही है कि नहीं है? ऐसे करना चाहिए। जो लड़की आपसे बात करती है, आपके साथ चलती है, आपके सुख दुख में भागीदार बनी है, आपकी गर्लफ्रेंड है,
अब उसका शादी कहीं और हो रहा है, आप भी शादी कराइए। पापा मम्मी पैसा कम दे रहे हैं, एक जगह शादी हो रहा है, लड़का बिना नौकरी में 5 लाख लग रहा है, नौकरी वाला 7 लाख से बिया, नौकरी वाला घर बिया होगा 7 लाख लगेगा, तो धीरे से कहिए कि पापा से कहो नौकरी वाला घर बिया करेंगे, 2 लाख रुपया हम दे देंगे, सुखी बेचारी रहेगी। ऐसा ना विचार होना चाहिए, मेरे जैसे उच्च विचार। अब बताओ तुमको, और जैबे जब जयमाल डाले तो तार काटब जनरेटर के, ये गलत बात है कि नहीं है? अच्छा, वो जो गाना गाया कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, बढ़िया गाया। ओकरा मालूम था कि धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा तबे हद से गुजरेंगे। अब अभी ये प्यार हुआ, अभी ये हद से गुजरेंगे, मुमकिन नहीं है। क्या कि हर इंसान को आपको समझने के लिए टाइम चाहिए है। लड़की लोग के पास तो 150 बहाना है, कहती मेरे दिल में कोई पहले से है, नहीं फेफड़ा में जगह दो है। लड़की को भी समझने के लिए आपको टाइम ना चाहिए। अब तुरंते प्यार हुआ तुरंते कहिएगा ही हो फलना ढिमका तो हो जाएगा, सवाल ही नहीं है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, बुझ गए? आइए, अभी अभी जो सिखाते हैं चुपचाप महटिया जाइए, एकदम एकदम प्यार से सीखिए। अभी कहीं डाउट होगा तो हमरा से पूछिए, बाकी तो सब हम संभाल लेंगे, टेंशन काहे लेते हैं, हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए लिखते हैं, लिखे ना। कुछ लड़का पागल है, लिखिएगा स्टेटमेंट में, कुछ लड़का पागल है, कुछ लड़का पागल है, सभी पागल बेवफा है, कुछ बेवफा दूर ससुरा, कुछ बेवफा सुंदर है। कंक्लूजन नंबर 1, कुछ लड़का सुंदर है, कुछ लड़का, ईमानदारी से बोलिए जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए जल्दी से, आ रहा है? महिला मंडली बताओ, 2 लड़की सब भी नई नई आई है, समझ में आ रहा है? मैया मैया समझती हो तुम लोग? मैया हम लोग छोटी बहन को बोलते हैं, भगनी छोटी है, भतीजी छोटी है घर में, जो माने छोटी लड़की है घर में, प्यार से मैया बोल देते हैं, समझ रही हो ना? 3 नंबर, कुछ लड़का बेवफा है, कुछ लड़का बेवफा है। चला, पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करना है चीजों का, समझ गए? तभी जाके जिंदगी में मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। कुछ सुंदर बेवफा नहीं है, चलिए बन गया, लिख लिए, उम्मीद करता हूं बना भी लिए होंगे, बहुत सुंदर। फिर भी हम एक समझाएंगे, अगला बार से आपसे पूछेंगे, ठीक ना? आज कल वाला चीज पढ़ाएंगे, समझाएंगे, पूछेंगे, ठीक है? आपका घर कहाँ है? हाँ, हमका टोने से लग गया था कल, हम भी उधरे का है ना, टोनों में हमको मिल गया था, ट्यूनिंग जो था ना वो मिल गया था। आरा में किधर? जगदीशपुर में कहाँ? दलीपपुर। चलिए, तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, नए पुराने सब लोग इसको देखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे, कुछ सवाल को और देखेंगे, ठीक है? ये बताइए, अभी हम बोले कि सभी के साथ स्टार्ट होगा, तो पहला का वैल्यू कितना और दूसरा का कुछ के साथ स्टार्ट होगा, दोनों का वैल्यू 50-50, और कोई के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 100-100। कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, कुछ के साथ लड़का है तो वैल्यू कितना कितना? 50-50। सभी के साथ पागल है 100-50, यहाँ 50-50। कोई तकलीफ? चलिए, अब बनाना है हम लोगों को सवाल नंबर 1। हाँ जी, सवाल नंबर 1 कैसे बनाएंगे? कुछ लड़का सुंदर है, तो लड़का का शादी कराएंगे किसके साथ? सुंदर के साथ। अगुआ कौन होगा? पागल और बेवफा। अगुआ कै गो हुआ? 2 गो। दोनों को कितना कितना चाहिए? 150-150। पागल को कितना मिला और बेवफा को कितना मिला? ये बताइए, पागल को 150 मिला, बेवफा को 100 मिला, बिया होगा?
पागल कहेगा कर लो, बेवफा कहेगा हम ब्याह नहीं होने देंगे, काटेंगे। आए अच्छा, कोनो कोनो अगुआ ससुरा ब्याह काटवा बड़ी बड़ी यार होता है। अब तो प्रचलन ये कम हो गया है, पहले खूब ब्याह काटता था सब। जैसे ब्याह सेट करके कोई आया और जान गया कि ब्याह सेट है, गांव खाली पता चल जाए, अपन गाड़ी भाड़ा लगा के ससुरा मिठाई खरीद के चल जाता था, अब ब्याह काट के चल आता था। तो ये भी कहेगा का के बेवफा कहेगा हम ब्याह काटेंगे, कहे कि हमारा 150 नहीं मिला, तो ब्याह होगा कि कट जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए। दूसरा, कुछ पागल सुंदर है। अब की बार क्या करना है, पागल का शादी कराना है सुंदर के साथ, तो पागल का शादी सुंदर से के कराएगा, बेवफा। कितना चाहिए, 150, यहां से कितना मिला, 50, यहां से 50, कितना मिला, ब्याह होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बाबू सोना लोग समझ रहे हैं, कुछ कह नहीं ना रहा है कौन, चलो ठीक है। 3 नंबर आइए, कुछ लड़का बेवफा है, लड़का का शादी बेवफा से कराएगा कौन, अगुआ। अगुआ कौन होगा, पागल। पागल को कितना चाहिए, मिला, सही कि गलत, सही। 4 नंबर गलत, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। पक्का सीख गए सब लोग, किडनी फेफड़ा पर हाथ रखिए, माने छाती पर हाथ रखिए, दिल बताइए, सीख गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। मेरे क्लास में आने के बाद सीख के जाना है, डाउट मन में लेके नहीं जाना है। कोनो डाउट है तो पूछिए, काहे कि अगला बार सवाल अब हम पूछेंगे, अब जो लिखेंगे उसमें हम पूछेंगे, और थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल देंगे इस बार, अब पूछेंगे। पूछे, कोई डाउटो है, मन में डाउटो नहीं रखना है, एक लाइन का बात जानना है, अगुआ को 150 मिलेगा तो सही और नहीं मिलेगा तो गलत। कोई नाक रगड़ के मर लेगा, आंसर वही होगा, 100 मिलेगा तो नहीं होगा, 150 मिलेगा तो होगा, एक लाइन का बात। क्लियर है। चलिए सब लोग स्टेटमेंट लिखिए, कंक्लूजन। और सबको विद्या की कसम है, कॉपी लाइए तो, ई वाली विद्या की कसम है, ऊ वाली विद्या के ना, ई विद्या के कसम है, कोई सवाल का जवाब नहीं बताएंगे, जिनसे पूछेंगे खाली वो बोलेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग पट पट बोल देते, इसलिए विद्या कसम दिए। स्टेटमेंट लिखिए, और वो विद्या नहीं समझना, ये विद्या समझना है, ना कि वो विद्या की कसम खा जाइएगा, अब बता दीजिएगा। चलिए लिखिएगा, सभी गूंगा बहरा है, सभी गूंगा, हाँ भाई, बहरा है। कुछ कुछ बहरा, कुछ बहरा लंगड़ा है, लंगड़ा है, लंगड़ा, सभी लंगड़ा, सभी लंगड़ा पगला है, पागल है। कुछ पागल, हाँ भाई, कुछ पागल चालाक है। ऑनलाइन वाले भी रेडी हो जाइए, बताइएगा। ऑफलाइन वाले रेडी हैं सब लोग। सवाल नंबर 1, कुछ गूंगा पगला है, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। वैसे सवाल हम सबके लिए लिख रहे हैं, जो जैसा पढ़ रहे हैं वैसा लिख रहे हैं। कुछ गूंगा पागल है, कुछ गूंगा पागल है। दूसरा, कुछ बहरा चालाक है। बढ़िया से खाली बनाइएगा, और जल्दी जल्दी बनाइएगा, काहे कि फास्ट पढ़ाने के लिए आपको हम ये सब सिखा रहे हैं। कुछ लड़का चालाक है, तीसरा में लिखिएगा। कुछ लड़का, सॉरी लंगड़ा, लड़का नहीं लंगड़ा, लड़का कहां से, कुछ लंगड़ा चालाक है। चौथा लिखिएगा, कुछ गूंगा लंगड़ा है। लंगड़ा है, 5 नंबर।
कुछ गूंगा चालाक है। 5 नंबर में लिखिएगा कुछ गूंगा चालाक है। और 6 नंबर में लिखिएगा कुछ बहरा पागल है। कुछ बहरा पागल है। 7 नंबर में लिखिएगा कोई चालाक पागल नहीं है। कोई चालाक पागल नहीं है। और 8 नंबर में लिखिएगा कुछ बहरा लंगड़ा नहीं है। कुछ बहरा लंगड़ा नहीं है। हो गया? बन भी गया? वेरी गुड, सभी लोगों का बन गया। अच्छी बात है। पूछा पूछे चालू कर ले। आप ही से स्टार्ट करते हैं। बन गया है ना? गलत मत बताइएगा, नहीं तो हमको पीटना पड़ेगा। वहाँ छड़ी रखल है, ठीक है? वैसे हम पीटना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी पीटना पड़ जाएगा। 1 नंबर सवाल बताइए सही कि गलत। बढ़िया से देखिए। खड़ा रहिए, बगल वाला को खड़ा करिए। इसको। हाँ, पहला आप बताइए तो। बउआ बताओ तो पहला। सही है। एगो दो सर पूछ, चलो तुम बताओ मफलर वाला। हाँ, पहला गलत है। पीछे वाला खड़ा करिए, सबसे पीछे वाला। पहला बोलिए। सही है। आप बताइए तो। गलत है। बाबू बताओ तो। छोट पहला। नए वाले में कुछ लोग डाउट में हैं। सब लोग बैठिए, अब की बार किसी को नहीं पीटेंगे। आप सही बोले थे ना? आप भी सही बोले थे। इधर से कौन सही बोले थे? आप सही बोले थे, गलत बोले थे। ये पहला जो क्वेश्चन है बाबू, ये हकीकत में गलत है। जो सही बोले थे वो समझिए आप कहाँ गलती किए हैं। ये गलत है। कैसे गलत हुआ समझिएगा। पहला गलत है। हम देखिए, हम आपको खड़ा किए क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास था आज। इनको भी खड़ा किए क्योंकि इनका भी फर्स्ट क्लास था। उनको खड़ा किए क्योंकि उनका भी फर्स्ट क्लास था। ये दोनों सही बताए, पर आपको डाउट है। डाउट क्लियर करिए। गूंगा लिखा है कुछ गूंगा पागल है, तो गूंगा का शादी किससे कराने के लिए कौन आएगा? बहरा और लंगड़ा। यहाँ पे वैल्यू होगा कितना? यहाँ पे वैल्यू होगा 100, यहाँ पे 50। ठीक है ना? वहां 100, वहां 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पर भी 50। अगुआ कै गो आया? 2 गो। गूंगा का शादी पागल से हुआ, बहरा और लंगड़ा अगुआ हुआ। बहरा को चाहिए 150, 50 100 150 तो मिल गया। और लंगड़ा को चाहिए कितना? 150। अब यहाँ देखिए, बहरा को 150 चाहिए, 50 50 100 मिला। और लंगड़ा को 150 चाहिए, लंगड़ा को 150 मिल गया। तो हम क्या बोले? 2 गो अगुआ में एगो को मिलेगा, एगो को नहीं मिलेगा, तो शादी नहीं होगा। तो पहला गलत हो गया। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए सवाल नंबर 2 बोलो। कुछ बहरा चालाक है। गलत है। हट,
बढ़िया से देखो। कौन तो सही बोल रहे थे? आप बैठ जाओ, अभी भी सीखिए, कल से पीटेंगे, ठीक ना। इधर देखिए, दूसरा नंबर भी गलत है। आज मन नहीं कर रहा है पीटने का, कल से पीटेंगे। बहरा का शादी जब चलाक से कराइएगा, लंगड़ा पागल कॉमन होगा। लंगड़ा को 150 चाहिए, 50 100 150 मिल गया। पगलों को 150 चाहिए, 50 50 100 मिला तो गलत ना होगा। एकदम खाली एक गो बात याद रखना है, कॉमन को 150 चाहिए। और जब से ही क्लियर नहीं होगा तब से हम दूसरा टाइप में लेके नहीं चलेंगे। आज भी यही चलाए हैं। कल पहले इसका रिवीजन करा के हम पूछेंगे, क्लियर होगा तब भी अगला टाइप में लेके चलेंगे। क्योंकि बैच खत्म कर देना, टीचर की जवाबदेही यहीं पे खत्म नहीं होती है। जब हम आपको सिखा करके बैच खत्म करेंगे तब जाके पढ़ने और पढ़ाने का मतलब बनेगा। पढ़ा करके बैच हमको खत्म नहीं करना है, नहीं तो पढ़ा के बैच खत्म करना होता तो आज हम दूसरा टाइप में एंट्री मार दिए होते। अब पहला टाइप आपका गलत होता तो दूसरा जिंदगी में कभी सही नहीं होता। इसलिए आप सीखिए इसको बढ़िया से। एक लाइन का तो बात है यार, ना हम आपसे डायग्राम घेरवा रहे हैं, ना हम आपसे ऑल सम करा रहे हैं। एक लाइन का तो बात है, कॉमन को 150 मिल रहा है कि नहीं। ना इसमें लड़का लड़की का चेक करना है, ना ही अदर किसी का देखना है, खाली कॉमन को 150 चाहिए। देखिए, मिला तो सही कीजिए, नहीं मिला तो गलत करिए, बात खत्म हो गया। कुछ लंगड़ा चलाक है, लंगड़ा का शादी किससे? चलाक से। क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पागल कॉमन होगा, 50 50 100 मिलेगा। ऑनलाइन वाले सब समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल पे आइए। यहां कर है कुछ गूंगा लंगड़ा है, तो गूंगा का रिलेशन लंगड़ा से। कराएगा बियाह कौन? बहरा। बहरा को कितना चाहिए? 150। 50 50 कितना मिला? 100। क्या हो जाएगा? गलत। अंतिम सवाल, सॉरी 5 नंबर, अंतिम तो उधर है, 8 गो है ना। 5 नंबर, कुछ गूंगा चलाक है, गूंगा का शादी चलाक से। बहरा लंगड़ा पगला 3 गो कॉमन हुआ। अब पहिलको को नहीं मिला तो बाकी को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। ये भी क्या है? गलत है। चला जी, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इस सवाल लॉज में ले जाइएगा और सीनियर लोग को दे दीजिएगा। कहिएगा भैया तनी समझा दीजिए, चाचा तनी समझा दीजिए। भैया चाचा जिस उम्र के सीनियर लोग होंगे, आप लोग भी जाइएगा, दीदी बुआ कुछ कह दीजिएगा, मौसी उसी कह के कहेगा समझाइए। विश्वास करिए, इसमें से 5 को गलत हुआ ना, अब विश्वास करिए इसमें से उनका कोनो एगो दूगो सही हो जाएगा। डायग्राम से बनाइएगा तो वो बनाएंगे तो, लेकिन अभी तक 5 को गलत हो गया। आगे देखते हैं। कुछ बहरा पागल है, बहरा का रिलेशन पागल से, लंगड़ा कॉमन 50 100 150 छठा सही है। और 7वां गलती 8वां गलती ले जाइएगा, सीनियर को दीजिएगा। यहाँ पे खाली एक गो ना सही हुआ है, छठा, उनका कोनो एगो दूगो औरो सही हो जाएगा। कहिएगा कि नहीं भैया ऐसे बनेगा तो आपको कस के डांटेंगे, कहेंगे तू ही ज्यादा काबिल बनता है, हम फलानवा सर से पढ़े थे, नाम रखेंगे। तो फलानवा सर से पढ़ने का कोनो मतलब नहीं है, मतलब है कि कितना पढ़ाया है कि कितना समझा है। समझ गए? वो तो डायग्राम जब तक घेरेंगे तब तक तो आप इसका आंसर बना दीजिएगा। हाँ बोलिए। लिखने की जरूरत कहाँ है? बहुत बढ़िया सवाल किया, बैठ जाओ, बैठ 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 बाबू। रुक ना भैया, ओकर लाइव, हम हर बात का लाइव एग्जांपल देते हैं। ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा। देखो देखो देखो, नंदन कुमार लिख रहा है 6 सही, बाकी सब गलत। सही तो लिखा है। आप बोले सीबीटी एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होगा, कैसे लिखेंगे? अरे यार लिखने का जरूरत कहाँ है? कोई कहेगा रफ सीट मिलेगा सर, उस पर लिख लेंगे। काहे ला लिखेंगे? टाइम ना लगेगा लिखने में। लिखने का जरूरत कहाँ है? देखिए, हम इसमें से हम 50 आदमी से बिना लिखले बनवा देते हैं। देखिए कैसे, कुछ पानी हवा है, सभी हवा जल है। कंक्लूजन नंबर 1। देखो कर रहा है कुछ पानी जल है, सही, अपने बना दिया। कुछ पानी
जल है। आप बताइए, कुछ पानी जल है। आप बोलिए जो पूछे सही है। कॉपी में लिखे हैं, लिखे हैं 150 लिखे हैं। बन गया ना। कैसन कैसन सवाल करते हैं जी। वो कॉपियों में नहीं लिखे हैं, हम तो कम से कम बोर्डवा पर लिखियो दिए, हम 150 नहीं लिखे हैं, आप फिर भी सब लोग बना दिए। अरे भाई 150 तो लिखने का जरूरत खाली आज पड़ा है, कल पड़ा था। क्या है कि अभी हम लोग चलना सीख रहे हैं, कल से हम लोग 150 लिखेंगे कहाँ। कल से तो देख देख के समझ में आ जाएगा कहाँ से 100 मिलेगा, कहाँ से 50 मने में। यहाँ से यहाँ वैल्यू 50 के क्या पता नहीं है, लिखिएगा तभी बुझाएगा। यहाँ 150 किसको पता नहीं है, पानी के साथ जल से 50 100 150 100 ये केकरा समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं। तो लिखने का जरूरत खाली कल था, आज हुआ, कल से लिखने की जरूरत नहीं है। एक वो सवाल और पूछते हैं, बताइए। खूब रिवीजन कीजिएगा, जहां भी पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा, याद रखिए रिवीजन भरपूर होना चाहिए। अभी सवाल जाके रूम पे नहीं बनाना है। अभी हम आपको खाली एगो टाइप सिखाए हैं, कल लो यही सिखाए थे, आज यही सिखाए हैं। हम 3 दिन के बाद आपको खुद बोलेंगे अब बनाइए। हम ये कभी नहीं कहेंगे मेरा खाली असाइनमेंट बनाइए, कहेंगे भारत के कोनो किताब बनाइए, सब बनेगा। पहले सीख लीजिए। कुछ कलम कॉपी है, कुछ कॉपी कागज है। एक और लिखते हैं, चला। कुछ कागज दवात है। देखो बोला एगो पट से पीछे से। यही पावर है कहानी का। अब कौन ससुरा पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, कलम वलम फेंक फाक के चलो, हट टूटने दो, दूसरा आएगा। फिर कहिएगा कलम वलम फेंक के चलिएगा, कुछ लिख, सब गलत होगा। ले जाइए तो चचा के पास लॉज में, उम्र कम है, उम्र हमारा कम है ना, तो एक्सपीरियंस है इतना है कि हम एड़ी के पसीना कपार पर चढ़ा के छोड़ देंगे। अब एक में डायग्राम घेरने की क्या जरूरत है। कहीं रिलेशन बनाइएगा, अगुआ को 150 नहीं मिलेगा, क्या कि हर जगह 50-50 100 है। कोनो कंक्लूजन लिखिएगा, सब हम क्या लिखें, बोलो क्या लिखें, सब गलत होगा। कुछ से लिखेंगे गलत होगा, सभी से लिखेंगे गलत होगा, कोई से लिखेंगे सब गलत होगा। ये को बिना पढ़े आप सीख गए, अभी तो स्टार्ट किए हैं साहब। मेरी क्वालिटी आप देखिएगा, अभी नहीं, अभी धीरे धीरे देखिएगा। हाँ हकीकत होगा वही बोलना, तारीफ मत करना झूठा, क्योंकि झूठा तारीफ हमको पसंद भी नहीं है। लेकिन एक बात है, आप लोग तारीफ करते हैं तो और भी हम बढ़िया से पढ़ाने का कोशिश करते हैं। अच्छा यहीं पे देख ना लो, लिखने की कोई जरूरत है, डायग्राम की कोई जरूरत है। 3 गो स्टेटमेंट कुछ के साथ लिखे, जवन कंक्लूजन लिखेंगे सब गलत होगा, कहें कि 150 कहीं से नहीं मिलेगा। खाली एगो बात याद रखना है, अगुआ को 150, कलम कहीं लगाना ही नहीं पड़ेगा, मेन अगुए है। अगुआ ससुरा चाह जाएगा केकरो से केकरो ब्याह करा देगा, कहीं का कहीं रिलेशन रिश्ता जोड़ देगा। देखिए 2-3 वो काम जो है ना, बिना अगुआ का, बिना मीडिएटर का नहीं होता। जमीन खरीदना है, बिना दलाल के नहीं खरीदाएगा। ब्याह बिना अगुआ के नहीं होगा। अरेंज मैरिज, लव मैरिज हो जाता है। कोई किए हैं क्या इसमें लव मैरिज? बताइबो नहीं करेंगे, घर ही से हुआ था। हाँ बाप रे बाप, ऐसे लोगों से बड़ी डर के रहना पड़ेगा। है छोड़े कहा, कोर्ट में जाके किए, करेंगे नहीं। बढ़िया किए, अच्छा किया। तो जितना चीज आपको समझाया जाएगा उतना को बेहतर से समझ लेना है। खाली एगो बात याद रखना, अगुआ को 150 चाहिए, मिल जाएगा, सवाल से हो जाएगा। लिखने उखने की कुछ जरूरत नहीं है।
हम तो आपको 4-5 दिन के बाद जब कहेंगे बनाइए तो आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी साहब कि आप खाली किताब खोल के देखिएगा, सही गलत सही गलत सही गलत सही सही। जैसे आदमी संस्कृत और उर्दू और फारसी आप विज्ञान पढ़ता है, वैसे आप सिलोजिज्म का सवाल मने में बनाते रहिएगा। आपका सीनियर आपसे एक दिन पूछेगा कहाँ पढ़ा है, ये बात आज लिख लीजिए। खाली आप 2-4 दिन और पढ़िए, तब ये चैप्टर जब कहेंगे बनाइए, और सामने बैठ के बनाइएगा तो पूछेगा कि कहाँ पढ़ा है, कैसे बना रहा है बिना कलम कॉपी के। कहिएगा कि खाली हम 150 चेक कर रहे हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जितना पढ़ाए हैं उतना को क्लियर करिए। कल फिर रिवीजन करा के हम चेक करेंगे कि जो आज दवाई या गोली दिए हैं वो सेट किया कि नहीं किया। कर लेगा तो कल दूसरा टाइप पढ़ाएंगे, और नहीं करके आइएगा क्लियर तो फिर कल करे पढ़ाएंगे। ठीक है, आए मौका नहीं दीजिएगा। बहुत बढ़िया, हम भी चाहते हैं मौका मत दीजिए। आज रहने देते हैं, ओवर टाइम हो गया। ठीक है, बाकी कल देख लेंगे। ठीक ना, जाइए।